वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट माय वे। आज हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या इस कंपनी में निवेश करना सही होगा या फिर नहीं। आखिर हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पे फॉल्ट निकल रहा है, क्या कमी हो रही है इस कंपनी में, जो यहाँ पे कंपनी का शेयर लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसे हम लोग पूरी तरह से यहाँ टेक्निकली और फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे, इसलिए वीडियो तक अंत तक जरूर देखें। कंपनी का नाम है सकुमा एक्सपोर्ट्स और ये कंपनी क्या करती है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई शुगर, एडिबल ऑयल, ऑयल सीड्स, पल्स, कॉटन, ये सब सारे चीज एक्सपोर्ट्स करती है। ठीक है, बाइंग करती है, प्रोसेसिंग करती है, मार्केटिंग भी करती है, ये सब सारी चीज काम करती है। ठीक है, कहाँ ये कंपनी का शेयर 3 रुपये 65 पैसे हुआ करता था और अभी 1 रुपये 10 पैसे इसका लो है। हालांकि कंपनी का शेयर 1 रुपये 87 पैसे तक है अभी, लेकिन गिरावट क्यों हो रही है, ये एक सवाल तो ये उठता है। जब कंपनी अच्छी खासी परफॉर्म कर ही रही थी, इतनी बड़ी गिरावट का कारण क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर बात करें तो कंपनी का क्वार्टर तो अभी मार्च का नहीं आया है। ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे कंपनी के पास रिजर्व तगड़े हैं, ये पॉजिटिव बात कही जा रही है कि 568 करोड़ का जो रिजर्व है वो शानदार है। ठीक है, और इस क्वार्टर में भी देखा जाएगा कि कंपनी क्वार्टरली कितना से परफॉर्म करके दिखाता है। क्योंकि कंपनी जिस तरह से परफॉर्म यहाँ पे कर रही है वो शानदार तरीके से यहाँ पे परफॉर्म यहाँ पे करके दिखा रही है। और एक्सपोर्ट करना, जैसे कि भारत में बहुत से यहाँ पे क्या चावल की खेती होती है, गेहूं की खेती होती है, एक्सपोर्ट भी बाहर भी होती है। ठीक है, और तो यही काम करती है कंपनी के पास। पॉजिटिव बात यहाँ पर यही है कि रिजर्व तगड़े 568 करोड़ का और कर्ज केवल 45 करोड़ का है। कर्ज केवल 45 करोड़ का है। ठीक है, तो कंपनी कभी भी चाहेगी तो अपने कर्ज को चुका सकती है। तो लेकिन यहाँ पे गिरावट का कारण क्या है? गिरावट का कारण ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे, ना इसको कुछ मैनेजमेंट की वजह से गिरावट है और ना ही कोई फंडामेंटल खराब है। हर तरह से कंपनी अच्छी है। प्रमोटर्स पास 46.29% की हिस्सेदारी भी है। ठीक है, बैलेंस शीट में रिजर्व तगड़े हैं, कर्ज भी कम है। प्रॉफिट लॉस की बात करें तो कंपनी भी ठीक ठाक कर रही परफॉर्म। ठीक है, हालांकि एक बात है कि मार्च 2025 में कंपनी का जो मुनाफा वो कम आया था ईयरली बेसिस पे, क्योंकि 2024 में कंपनी का जो मुनाफा था 40 करोड़ का और 2025 में 15 करोड़ का। तो इस बार 2026 का जो है ईयरली बेसिस पे वो देखने लायक होगा कि कंपनी किस तरह परफॉर्म करके दिखाती है। इसलिए सभी को यही इंतजार है, इसीलिए आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। क्वार्टरली बात करें तो दिसंबर क्वार्टर में 61 लाख का कंपनी को मुनाफा हुआ था, जबकि पिछला क्वार्टर में, उसका पिछला क्वार्टर में 73 लाख का हुआ, तो कहीं ना कहीं कम हुआ है। ठीक है, कब से कम हो रहा है? मार्च 2025 में कंपनी का जो मुनाफा था 4.5 करोड़ का हुआ था, उसके अगले क्वार्टर में 1 करोड़ 65 लाख का, उसके अगले क्वार्टर में 73 लाख का, उसके अगले क्वार्टर में 61 लाख का। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो मुनाफा है वो कम हो रहा है और ये सबसे बड़ी बात है। ठीक है, और यही सबसे बड़ी बात है, कंपनी का मुनाफा कम हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यूज अच्छा माना जाता है कि जिस तरह से अगर आप इसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं इंतजार करना चाहिए इस कंपनी का क्वार्टर एंड की, कंपनी कैसा यहाँ पे मूव करती है, किस तरह परफॉर्म करके दिखाती है। क्योंकि क्वार्टर नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिछले 3 क्वार्टर से कंपनी का जो मुनाफा है वो कम रहा है। ठीक है, मुनाफा पिछला बार कंपनी का कम रहा है, कंपनी हर एक लेवल को ब्रेक करते हुए नीचे की ओर ही आ रहा है। ठीक है, इसलिए कहीं ना कहीं हमें वेट करने की जरूरत है कंपनी का मुनाफा यहाँ पर। ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं। तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी को अपना क्वार्टर नंबर सुधारना होगा और बैलेंस शीट को और अच्छा भी बेहतर करना होगा। ठीक है, इसलिए आप इसे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंपनी क्वार्टर रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। आपके पास कितने शेयर है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाइप जरूर करें। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल एंड नॉलेज पर्पज के लिए है। थैंक यू।